बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और भारत की हालिया लड़ाई ने द माइटी इंडिया को एक्सपोज कर दिया है। यानी इससे पहले भारत, जिसका मसल बहुत बड़ा था और दुनिया में पाकिस्तान और भारत का मवाजना और मुकाबला करना बंद कर दिया गया था, इस लड़ाई के बाद भारत के वीक पॉइंट्स एक्सपोज हुए हैं और भारत कितना वेलनरेबल है ये अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है। अब चूंकि उसकी वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हो चुकी है तो अब मुख्तलिफ मामलात के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है, खासतौर पर जिनके बारे में आज से 5, 7, 10 साल पहले, खासतौर पर पिछले 10, 15 सालों में भारत ने बहुत स्ट्रांग पोजीशन अपनाई थी। नाज़रीन किराम, इन्हीं वल्नरेबिलिटीज में से एक भारत की वल्नरेबिलिटी सियाचिन है। सरक्रीक भी है, उसके ऊपर फिर किस दिन बात करेंगे, लेकिन सियाचिन सियाचिन के बारे में नाज़रीन किराम अब डिस्कशंस होना शुरू हो गई हैं। सियाचिन के रास्तों पे भारत की पोजीशन कितनी कमजोर है, चीन और पाकिस्तान ने किस तरह से कब जब दिल चाहे उन रास्तों को चोक कर सकता है और भारत की सप्लाई लाइन काट सकता है, यानी ये अब दुनिया में वाजे होना शुरू हो चुका है और उसके ऊपर डिस्कशन होना शुरू हो चुकी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सियाचिन को जाने वाले रास्ते किस तरह से भारत की पहुंच से, यानी कि भारत के ऊपर उनकी गिरफ्त कमजोर, और वो किस तरह से एक्सेसिबल होते चले जा रहे हैं चीन और पाकिस्तान के लिए। एक बात को जरा समझ लीजिए नाज़रीन किराम, ये सियाचिन पे कब्जा कैसे हुआ, इस पर हम फिर किसी दिन डिटेल के अंदर बात करेंगे। ये बड़ी दिलचस्प वीडियो है, माजी में मैंने इस तरह की वीडियोस बना भी रखी हैं, नक्शों से समझा चुका है, समझा रखा है कि भाई ये सियाचिन पे कब्जा कैसे हुआ। लेकिन अभी तक के लिए, अभी चूंकि आज हमारा मौजू वो नहीं है, अभी हम सिर्फ सियाचिन के रास्तों पर बात करेंगे। नाज़रीन किराम, सियाचिन पे वैसे कब्जा हुआ था ये 1984 के करीब या 83 में मेरे ख्याल से, जब ऑपरेशन मेघदूत के जरिए जो भारत है उसने सियाचिन की पहाड़, और सियाचिन की पहाड़ियाँ कैसी पहाड़ियाँ हैं, यानी ऐसी पहाड़ियाँ हैं, सल्तोरो रिज या सल्तोरो रेंज इन्हें कहा जाता है। ये ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिन्हें आप समझ लीजिए बर्फीला कब्रिस्तान कहिए। यहाँ पर जिंदगी नहीं है, यानी कि बहुत मुश्किल है। -30 से -60 तक जो है वो दर्जा हरारत होता है। यहाँ पर कोई खजाने नहीं निकलते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन भारत ने फिर भी ऑपरेशन मेघदूत के ऊपर के जरिए से इन पहाड़ियों पर कब्जा किया था। असल इरादा ये था कि पाकिस्तान के अस्तोर के इलाके को, खास तौर पर पाकिस्तान के अस्तोर के इलाके और स्कर्दों के इलाकों और इन सारे इलाकों के ऊपर कब्जा किया जाए, क्योंकि वहां से फौजें उतारना, वहां पर जाना तो मुश्किल था, लेकिन फौजें उतारकर स्कर्दों और इन सारी जगहों पर सरप्राइजिंग हमला करना एक बड़ा ही जो है वो पाकिस्तान के लिए अजीबो गरीब होता, अगर पाकिस्तान को पता ना होता कि ये वहां पर सियाचिन में जाके बैठे हैं। कब्जा करने के लिए इन्होंने सियाचिन पर कब्जा किया था, स्कर्दू पे कब्जा करने के लिए सियाचिन पर कब्जा किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें सल्तोरो रेंज के अंदर ही फंसा दिया। यानी ऊपर ये बैठे हैं, ऊपर आप सियाचिन को देखें तो ऊपर ये बैठे हैं, इनकी फौज बैठी है, और नीचे पाकिस्तान ने ढलवानों के ऊपर इनको रोक दिया है। ये आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। और सियाचिन के ऊपर रोज का खर्चा पता कितना नाज़रीन किराम? 5 करोड़ भारतीय रुपए, जो आज से 3-4 साल पहले की रिपोर्ट है। अब तो 7-8 करोड़ रुपए भारतीय रुपए जो है वो डेली का खर्चा होता है, और ये $1 मिलियन हर दिन का खर्चा बनता है। भारत इतनी महंगी प्राइस देता है सिर्फ और सिर्फ सियाचिन पर कब्जा करने के लिए और सियाचिन पर कब्जा जमाए रखने के लिए। रिपोर्टेडली शायद 10 बटालियन लगी हुई है वहां पर। रिपोर्टेडली बताया जाता है कि सिर्फ ये छोटी मोटी फौज नहीं है, बहुत बड़ी फौज सियाचिन में बिठाई गई है। और इरादा सिर्फ ये है कि जब मौका मिले स्कर्दू पर कब्जा किया जाए। अब स्कर्दू पे कब्जा होना या नहीं होना नाज़रीन किराम, लेकिन ये एक्सपोज हो गए हैं किस तरह से। आज की वीडियो में हम जरा तफसीलन इसके ऊपर मैं कुछ चीजें आपके सामने रख दूं। देखिए नाज़रीन किराम, जो सियाचिन है वो चूंकि बड़ा ही दुश्वार गुजार इलाका है, और वहाँ पर जो है वो खुराक सप्लाईज पहुँचाना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए भारत अपनी फौज को सप्लाई करने के लिए 3 रास्तों का इस्तेमाल करता है। 3 रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे भारत जो है वो अपनी सप्लाईज ऊपर पहुंचा सकता है। और मतलब पिछले अगर 5-10 साल पहले चले जाएं तो सिर्फ एक रास्ता वल्नरेबल था, बाकी सारे जो 2 रास्ते थे वो बड़े आसानी से जो है वो भारत वहां पर जा सकता था। और अब ये तीनों रास्ते हैं, अभी इनकी डिटेल्स पे डिस्कस करते हैं। तीनों रास्ते नाज़रीन किराम ये आहिस्ता आहिस्ता भारत के हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। यानी इसकी मिसाल इस तरह से लीजिए कि आज से 2-3 साल पहले जब इंडियन आर्मी चीफ
नरवाणे थे उनके आर्मी चीफ, तो उन्होंने ये कहा था कि हमें सियाचिन से फौजें नीचे बुलवा लेनी चाहिए अगर पाकिस्तान एजीपीएल को मान लेता है। एजीपीएल से मुराद है नाज़रीन इकराम एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जो कि 110 किलोमीटर लंबी है, और ये वो लाइन है जहां पर सियाचिन में पाकिस्तान की फौजें और इंडिया की फौजें बैठी हैं। जहां जिस पोजीशन पे बैठे हैं उन्हें एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन कहा जाता है, और ये तकरीबन 110 किलोमीटर तय की गई है। तो भारतीय आर्मी चीफ का कहना यह था कि अगर पाकिस्तान एजीपीएल को मान लेता है, यानी कि वो मान लेता है कि ठीक है यही लाइन है, तो हम अपनी फौजें नीचे बुला सकते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम पाकिस्तान इस लाइन को कभी भी नहीं मानेगा। इससे तो वो सियाचिन पे बर्तरी हासिल कर लेंगे और फिर जब दिल चाहेगा हमें सरप्राइजिंग हमला करके हमारे इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं, और वैसे भी वो पूरे रीजन के ऊपर अपनी नजर जमा सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा। बहरहाल बात वहीं पर कि 3 रास्ते जाते हैं नाज़रीन इकराम, 3 रास्तों के जरिए भारत सियाचिन को कंट्रोल करता है। ये इंतहाई दुश्वार गुजार इलाका, जहां पर जो लोग हैं वो लड़ने से नहीं मरते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लड़ाई से मरे हैं। पाकिस्तान की भी ज्यादा शहादतें लड़ाई की वजह से नहीं, मौसम की वजह से ही, और उधर भी लोग खलाक जो है वो लड़ाई की वजह से नहीं है ज्यादा। यहाँ पे एवलांचेस आते हैं, यहाँ पर ब्लिज़र्ड्स आते हैं, यहाँ पर मतलब बहुत खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। तो 3 रास्तों से सप्लाई जाती है। एक रास्ता है नाज़रीन इकराम, उसे कहते हैं दरबोक, ये शयोक दौलत बेग ओल्डी रोड, यानी कि DSDBO रोड इसे कहा जाता है। एक रास्ता ये, और ये आगे ऊपर जाता है DBO एयरबेस, इनकी DBO एयरबेस भी है। ये दरबोक और श्योक 2 असल में गांव हैं, उस वजह से इस रास्ते का ये नाम है। और ऊपर ये भारत की एक एयरबेस है, DBO एयरबेस, वहाँ तक ये सामान पहुँचाते हैं। और उसके बाद ये नाज़रीन इकराम ये सप्लाई लाइन के लिए रास्ता इस्तेमाल होता है, कहाँ पर? सियाचिन के लिए। दूसरा जो इलाका यानी कि जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है मनाली ले खाराडुंग ला सियाचिन रूट। मनाली ले खाराडुंग ला सियाचिन रूट, भारत इसको अपना मेन सप्लाई रूट के हिसाब से देखता है, और भारत देखता है कि यार यहाँ से हमें जो, लेकिन यहाँ पर मसला यह है कि बहुत हाई पासिस से होकर गुजरता है ये रोड, चूंकि बहुत हाई पासिस से होकर गुजरता है, तो यहाँ पर जो है ना वो हर वक्त की आमदोरफ्त इतनी आसान नहीं होती है। लिहाजा DBO रोड का ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो मुश्किल और दुश्वारगार गुजार मौसम में DBO रोड का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा रोड है नाज़रीन इकराम श्रीनगर ले रोड। ये रास्ता है ये पाकिस्तान, ये कारगिल के करीब से होकर गुजरता है। तो 3 रास्तों से सियाचिन तक अभी मौजूदा दौर में सप्लाई पहुँचाई जाती है। अब नाज़रीन इकराम मैं आपको सूरत हाल बताता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो सके कि सियाचिन के ऊपर भारत की पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता कितनी कमजोर होती चली जा रही है। और इसीलिए भारतीय साबिका आर्मी चीफ ने कहा था कि हमें मिस्टर नरवाणे ने कहा था कि हमें यहाँ से जो है वो अपनी फौजें वापस बुला लेनी चाहिए, और पाकिस्तान अगर एजीपीएल को मान जाता है तो अब वो पोजीशन कितनी कमजोर है, आइए जरा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। नाज़रीन इकराम खास तौर पर जहाँ पर DBO रोड की बात की जाए, दरबोक श्योक रोड, तो ये नाज़रीन इकराम गलवान वैली के रास्ते से होकर गुजरता है। नाज़रीन इकराम यहाँ पर सीधा सीधा ऊपर ऊपर चीन बैठा हुआ है। जब दिल चाहे, जब एक्चुअल लड़ाई हुई, जब बड़ा मामला ख़राब हुआ, जब काम ख़राब हुआ, जब एक्चुअल लड़ाई हुई, तो नाज़रीन इकराम चीन जब दिल चाहेगा ये DSDBO रोड को काट सकता है, यानी कि जो सियाचिन की सप्लाई लाइन है उसे काटा जा सकता है। फिर नाज़रीन इकराम दूसरा रोड, ये जो मनाली ले खाराडुंग ला सियाचिन रोड है, इसको भी ये थोड़ा सा नीचे है, ये उस तरह से डायरेक्टली एक्सेस में नहीं आता, लेकिन चीन अगर चाहे तो इसे दस्पांग प्लेन्स के करीब जो है वो नोब्रा वैली में, चूंकि ये नोब्रा वैली से ये रोड होकर गुजरता है, तो नोब्रा वैली के ऊपर इसको हमला करके इसको चोक कर सकता है। ये भी डायरेक्ट एक्सेस में है। और ये सिर्फ मेरी बातें नहीं है, इंडियन एक्सपर्ट्स जो हैं वो बजाते खुद इस बात को मानते हैं कि ये डायरेक्ट जो रूट्स हैं वो खतरे में हैं। जिस दिन बड़ी लड़ाई होगी, जिस दिन चीन इसमें कूदा, उस दिन सियाचिन से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि लद्दाख से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो सारे रोड्स हैं ये इन सब के ऊपर जो है वो चीन जो है ना वो बहुत मुश्किल नहीं होगी इनको चोक करने में। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये बिल्कुल करीब से होकर गुजरते हैं और इन रूट्स को ब्लॉक किया जा सकता है, इन रूट्स को बंद किया जा सकता है। तीसरा रोड नाज़रीन इकराम, जैसे कि मैंने आपको बताया, श्रीनगर ले रोड है। ये जो श्रीनगर ले रोड है ये नाज़रीन इकराम कारगिल के करीब से होकर गुजरता है, और कारगिल के ऊपर भी मैंने आपको बताया कि चोक किया जा सकता है। और ये LOC के चूँकि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब से गुजरता है, ये पाकिस्तान के बल्तिस्तान और ये स्कर्दू वाले रास्ते के करीब से, और फिर दूसरी कारगिल वाले रास्ते के करीब से, तो कारगिल के करीब आकर इसको बंद किया जा सकता है, इसको चोक किया जा सकता है, इसको जो बड़ी बंदूकें हैं उनसे निशाना बनाया जा सकता है। ये पाकिस्तान के एक्सेस में है, इसको काटा जा सकता है। तो अगर जिस दिन लड़ाई और पंगा हुआ पाकिस्तान और चीन के साथ, तो द माइटी इंडिया जो सियाचिन ग्लेशियर है उसको लूज कर सकता है। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि यहाँ पर लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए। नाज़रीन इकराम, जो सियाचिन ग्लेशियर है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़िंदगी का नामो निशान नहीं है, जहाँ पर टमाटर और आलू जो है वो पत्थर बन जाते हैं, ठीक है, पत्थर बन जाते हैं उनको, यानी वहाँ पर जो जीने वाले हैं ये वहाँ पर जो सर्व करके आते हैं, कई यानी कि ज़िंदगी में
लंबे अरसे तक उनको जहनी मिसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है सियाचिन, ये दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है। इस पे किसी को कोई यानी कि मेरा नहीं ख्याल के एतराज़ होना चाहिए। इन्हें लो हैंगिंग, सर क्रीक और सियाचिन को लो हैंगिंग फ्रूट्स कहा जाता है। इनको तो फौरी तौर पर खाली कर देना चाहिए, इनको फौरी तौर पर इनकी फ़ौजें ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन सिचुएशन ये है कि क्या भारत जो है वो स्कर्दू पर कब्जे के प्लान को अगर अपने ज़हन से, वैसे तो अब उनका वो मैंने क्या बताया कि वो इतने वल्नरेबल हो चुके हैं कि वो एक्चुअली चाहेंगे भी कि इन नियर फ्यूचर अगर कोई भागने का रास्ता मिले तो वो रास्ता मिल जाए, क्योंकि $1 मिलियन, यानी कि आप ये समझिए कि $365 मिलियन एवरी सिंगल ईयर सिर्फ सियाचिन पे भारत के खर्च होते हैं। पाकिस्तान कदर थोड़ा सा नीचे है तो पाकिस्तान के लिए को बहुत चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये सूरत हाल है, ये इस तरह से जो रूट्स हैं वो इनके कब्जाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।